अच्छा, आजकल एक वर्ड बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया। स्ट्रेस रिलीफ के लिए बहुत सी गोलियां आने लगी हैं आजकल, एड्स आते रहते हैं, है ना। स्ट्रेस कैसे ठीक करें। अच्छा, हमें नहीं पता ये क्या चीज़ है स्ट्रेस। भाई सच बताऊं बात, देखो काम तो मैं इतने सारे करता हूं कि आप अकेले बंदे, और मैं कम से कम 10 बंदों का काम अकेला करता हूं। कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, बस बता रहा हूं। लेकिन स्ट्रेस 0%, कोई 0.1% भी नहीं है। किसी भी काम का कोई स्ट्रेस नहीं है। हर काम बिल्कुल ध्यान से, प्यार से, बड़ी एक्यूरेसी के साथ, बड़ी परफेक्शन के साथ करने की कोशिश करता हूं और करता भी हूं। लेकिन स्ट्रेस दिमाग में कहीं नहीं होएगा। भगवान का भला हो। और आजकल तो एआई ने स्ट्रेस बिल्कुल ख़त्म कर रखा है। पहले स्ट्रेस जब होता था तब एआई नहीं था, लेकिन आजकल एआई है। किसी भी समस्या का समाधान चाहिए, सेकंडों में आंसर मिल जाएगा और आगे बढ़ो। तो आपको स्ट्रेस कैसे ख़त्म करना है अपना, कैसे आपका दिमाग भी कंप्यूटर की स्पीड के साथ मैच होके काम करेगा, उसके लिए एक बड़ा अच्छा प्राणायाम है योग के अंदर, जिसको बोलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेकिन बहुत से लोग इसको सही तरीके से नहीं करते। बहुत से इंस्ट्रक्टर, बहुत से योगा टीचर इसको सही से बताते भी नहीं है कि इसको करना कैसे है। इसकी एक बहुत बारीक सी विधि है। इसको आप अगर समझ लेते हैं तो आपका स्ट्रेस तो हो जाएगा 0 और आप बन जाओगे हीरो। हीरो, अपनी लाइफ के हीरो तो आप ही हो। आपकी जो ये लाइफ की पिक्चर चल रही है, इसके हीरो आप हो। इसके अंदर जो भी एक्शन रिएक्शन पूरा सब काम आपको करना है और आपकी लाइफ को आपको ही अच्छा बनाना है। स्ट्रेस लेके बेटा काम नहीं चलेगा, है ना। स्ट्रेस से तो लोग बाग आत्महत्या कर लेते हैं। तो आपको ज़िंदगी में कभी इस तरह की समस्या ना हो, स्ट्रेस जैसी, एंजाइटी, डिप्रेशन, तो उसके लिए आपको योग तो करना ही है। उसके अंदर आपको करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। सबसे पहले आप ऐसे बैठ जाते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए, और इसको कोई भी कर सकता है। किसी को बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, कोई प्रेग्नेंट हो, कोई बच्चा हो, स्टूडेंट हो, जॉब करने वाला हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, कोई भी हो। इतना अच्छा प्राणायाम है ये, है ना। सब कर सकते हैं इसको, कोई इसमें बाउंडेशंस नहीं है। बस इसको समझ के आप अगर करते हैं तो ऐसे कोई कुछ भी बता देगा नहीं करना है। आपको ऐसे करना है कि आपको ऐसे बैठ जाना है, कमर सीधी। और बस इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा सांस, जो पहला सांस है वो हमेशा आपको लेफ्ट वाली नोज से, लेफ्ट वाली नाक से अंदर लेना है। तो कैसे सांस लेना है, आपको अपनी राइट वाली नोज को ऐसे बंद करेंगे और पहला सांस हमेशा लेफ्ट से अंदर जाएगा। दूसरे हाथ को ऐसे दूसरे घुटने पर रख लेंगे और एक हाथ हमारा नाक पर रहेगा। एक ही हाथ से काम हो जाता है। तो पहला सांस हमने ऐसे लेफ्ट से अंदर लिया। अब हम इसको लेफ्ट वाली नोज को बंद करेंगे और राइट से उस सांस को बाहर छोड़ेंगे ऐसे। फिर राइट से, जिससे अभी छोड़ा था, अब उसी से अंदर जाएगा सांस। और लंबा गहरा सांस धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे लंबा गहरा सांस आपको अंदर भरना है। फिर राइट वाली नाक को बंद करेंगे और लेफ्ट से सांस बाहर छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट से अंदर जाएगा, और राइट से फिर से बाहर। ऐसे आपको साइकिल चलानी है अनुलोम विलोम प्राणायाम की। कुछ इसको अल्टरनेट नोस्ट्रिल प्राणायाम बोलते हैं। नाम कुछ भी दे लो, नाम में क्या रखा है, बस आपको राइट मेथड पता होना चाहिए। और ऐसे आप धीरे धीरे तो ऐसे जब आप धीरे धीरे प्राणायाम करते हो, और सबसे बड़ी बात है टाइमिंग की। आपको ना इसमें थोड़ा सा टाइम बढ़ा के रखना है हमेशा। कभी भी ऐसे नहीं है कि ये 2-4 बार किया और हो गया काम, ना, बिल्कुल नहीं। बैठ गए हो तो बिल्कुल ध्यान, मतलब ध्यान अवस्था में पूरे बिल्कुल अंतर्मुखी होकर, आंखें नहीं खोलनी है बीच में, और बैठ गए तो बस समझ आओ समाधि ले लिया आपने। और ऐसे आपको बैठ के प्राणायाम करते जाना है। कितनी देर करना है, शुरुआत करो 2 मिनट से, कोई ज़्यादा देर नहीं होती। मैं आपको इतने बेसिक बता रहा हूँ कि आप कहीं से शुरू करो। मैं चाहता हूं कि आप बैठो एक बार। आप इस तरह से जब बैठोगे, आप एक आसन लगाओगे और बैठोगे, और तब आप जब प्राणायाम करोगे, उस टाइम पर जो आप अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन अपना देखोगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ, करने से होगा, बातें करने से नहीं होगा। सलाह देने वाली दुनिया है। आप भी एआई से पूछो, आपको 1000 आंसर दे देगा। हर चीज़ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको एआई दे सकता है, जो भी एक इंसान को प्रॉब्लम है आज के टाइम में। लेकिन एक्शन आप लोगे। वो ये नहीं कहेगा कि भाई बैठ के आपको प्राणायाम करा देगा, वो बता देगा। लेकिन राइट मेथड कोई आपको
गुरु, टीचर, जिसको भी आप मानते हो, वो आपको सही तरीके से बताएगा कि करना कैसे है। और ऐसे जब आप प्राणायाम करोगे तो आपका स्ट्रेस कहाँ सब सांसों के द्वारा बाहर हो जाएगा, विचारों पर आपका कंट्रोल होगा, आपके थॉट्स जो हैं वो बिल्कुल फोकस होके काम करेंगे। समझ रहे हो? इतनी गहराई तक आपको पहुंचना है। आप बस लगे हो पूरे जैन जी हो, कोई कुछ हैं बैठे हैं बातें कर रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम पास भी नहीं, आप तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, भीड़ में घुस रहे हो, है ना, अकेले अपने लिए कोई टाइम नहीं निकाल रहे। ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको तो बैठना पड़ेगा अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आप जिनसे प्यार करते हो। और सबसे बड़ी बात है, अपने शरीर से प्यार करो। ये है तो सारे रिश्ते, सब दोस्त यार सब आपके साथ आ जाएंगे। और अगर आपका ये शरीर साथ छोड़ना शुरू कर देगा, आप इसी से ही नहीं उभर पाओगे। इसलिए इसको, ये जो भगवान ने हमको इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट दिया है, भगवान ने इतनी अच्छी सौगात आपको दी है कि आपको इंसान का जन्म दिया है, आपका हक बनता है कि इसके, भगवान के दिए हुए इस उपहार को, बिल्कुल इसका उपहास मत उड़ाओ, इसकी सुरक्षा करो, इसको हमेशा बचा के रखो। मैं सच कह रहा हूँ, अगर आप इस भाव चेतना से जीना लगोगे ना, तो आपके ज़िंदगी में सारे काम बिगड़ते हुए बनते चले जाएंगे, क्योंकि दिमाग आपका हो जाएगा फोकस मोड में। और जो फोकस से काम करते हैं उनके रिजल्ट हमेशा अच्छे ही आते हैं। वो फेल भी हो जाएंगे तो वो कुछ सीख के आगे बढ़ेंगे, लेकिन डिप्रेस्ड नहीं होंगे, स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, रात को पढ़ने के बाद विचारों में नहीं रहेंगे, नींद नहीं आ रही है। तो इसलिए कह रहा हूँ, होगा करने से। एक प्राणायाम कर लो, इसी से ही आपका जीवन संवर जाएगा। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ। और वीडियो को किसी के साथ शेयर करो जिसको इस तरह की प्रॉब्लम है, ताकि उसका भला हो और भगवान आपको भी सदा खुशी रखे। मेरे बच्चों, जीते रहो।